नमस्कार मित्रों भगवत गीता के 13वें अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन हमने समाप्त कर लिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस अध्याय का सार प्रस्तुत करूंगा। तो भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है वह भगवत गीता को यदि 3 भागों में विभाजित किया जाए तो तीसरे भाग में आता है। और ये जो तीसरा भाग है यह ज्ञान योग से संबंधित है। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय से श्री कृष्ण ज्ञान योग के संबंध में शिक्षाएं देना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं, वो ज्ञान के विषय में बताते हैं कि क्या जानने योग्य है, और वे पुरुष और प्रकृति और ब्रह्म के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से ये हैं और कैसे यदि इनको जान लिया जाए तो व्यक्ति परम को प्राप्त करता है। तो ये जो अध्याय है उसके आरंभ में श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस शरीर को जो क्षेत्र का ज्ञाता है अर्थात क्षेत्रज्ञ है वह क्षेत्र के रूप में अनुभव करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा अहंकार भी है, इसमें हमारी बुद्धि भी है, इसमें सभी भूत उपस्थित हैं, इसमें हमारी इंद्रियां हैं, इसमें हमारे इंद्रियों के विषय भी हैं, इसमें इच्छा है, इसमें राग और द्वेष हैं, इसमें चेतना है और इसमें हमारी इच्छा शक्ति है। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्षेत्र केवल हमारा शरीर नहीं है, किंतु इस शरीर के द्वारा हम इस संपूर्ण सृष्टि को अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र जो है वह ये संपूर्ण सृष्टि ही है, और ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये हमारे शरीर में ही उपस्थित है। इस प्रकार से समझिए इसको। तो हम यही सोचते हैं कि हमारा शरीर है, किंतु श्री कृष्ण यहाँ पर यह ही कह रहे हैं कि शरीर से आप पृथक हो। शरीर जो है वह क्षेत्र को अनुभव करता है, किंतु इसको अनुभव करने वाला, शरीर को अनुभव करने वाला जो है वह क्षेत्रज्ञ है। और श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं कि सभी शरीरों में मैं भी उपस्थित हूँ एक ज्ञाता के रूप में, और इस प्रकार से मैं संपूर्ण क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो मुझे पूरे क्षेत्र का ज्ञान है, जबकि जो एक व्यक्तिगत क्षेत्रज्ञ है जो कि केवल अपने शरीर से जुड़ा हुआ है वह केवल उतना ही ज्ञान रखता है जितना कि उसको है, किंतु श्री कृष्ण को संपूर्ण ज्ञान है। और श्री कृष्ण फिर उससे आगे कहते हैं कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि ज्ञान वास्तव में वो है जो कि व्यक्ति को ईश्वर के समीप लेकर के जाए, जो व्यक्ति को शांत कर दे, जो व्यक्ति को उदार बना दे, जो व्यक्ति को ऐसा बना दे कि वह सभी से प्रेम करने लगे और निर्मल हो जाए, शांत हो जाए। ऐसा जो ज्ञान होता है वह ही वास्तव में ज्ञान है। और यदि आपको शिक्षा ऐसी दी जा रही है जिसके द्वारा आपका मन जो है वो व्याकुल हो जाता है, आप अशांत हो रहे हैं, आपके भीतर कुंठा उत्पन्न हो रही है, आप हठधर्मी होते जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपना चाह रहे हैं, इस प्रकार से यदि आपको बताया जा रहा है या आपके अंदर अभिमान उत्पन्न हो रहा है, तो वह फिर ज्ञान नहीं है, वह वास्तव में अज्ञान ही है। तो ज्ञान और जो हमको शिक्षा दी जाती है जिसको कहा जाता है एजुकेशन सिस्टम जो है वह वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। डिग्रियां प्राप्त कर लेना वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता। ज्ञान केवल वह ही होता है जो कि ईश्वर के समीप लेके जाए। जो ईश्वर से दूर लेके जाता है वह ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण फिर ज्ञान को बताते हैं कि क्या ज्ञान है। फिर श्री कृष्ण उसके आगे फिर पुरुष और प्रकृति के विषय में आते हैं, और वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, और प्रकृति जो है वह जो कारण और प्रभाव का हेतु है वो है, और पुरुष जो है वह अनुभव करना या अवलोकन करने का हेतु है। और श्री कृष्ण फिर आगे ये भी बताते हैं कि परम पुरुष जो है वह सभी शरीरों में उपस्थित है और वह अनुभव करता है। तो पुरुष जो है वह अनुभव करने वाला है, किंतु सभी अनुभवों को अनुभव करने वाला जो है वह परम पुरुष है। तो इसकी संज्ञा जो हमने समझी थी वो इस प्रकार से समझी थी कि मान लीजिए कि एक वृक्ष है जिसको कि आप ये संसार मान लीजिए, और उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। उनमें से निचला पक्षी जो है वह उस वृक्ष के फलों को चख रहा है, जबकि जो उचला पक्षी है वह केवल उस पुरुष को भोगते हुए देख रहा है। तो संसार जो है उसमें भोगने के लिए बहुत कुछ होता है। तो इस भोगने को जो है वह निम्न पुरुष भोगता है, और जो उच्च पुरुष है जो कि परम पुरुष है वह केवल इस निम्न पुरुष को भोगते हुए देखता है। तो पुरुष जो है जो कि निचला पुरुष है वह इस प्रकृति को देखता है। इस प्रकृति को देख करके वह उसका अवलोकन कर उसके प्रति एक प्रतिक्रिया देता है और सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और वो मेरे लिए बुरा है। जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है पुरुष देता है उसके अनुसार फिर परम पुरुष जो है वो प्रकृति को संचालित करके उसके लिए नई स्थितियों को उत्पन्न करता है निचले पुरुष के लिए,
और इसी प्रकार से निचला पुरुष जो है वह सुख और दुख को झेलता रहता है, जबकि प्रकृति जो है वह इस सुख और दुख को उसके लिए लाती रहती है। और ये जो प्रकृति है ये परम पुरुष की शक्ति है, जिसके द्वारा परम पुरुष निचले पुरुष को अपनी ओर लाना चाहता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, इसको श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि कैसे प्रकृति जो है वह ही सब कुछ करती है, सभी क्रियाओं में प्रकृति ही है, जबकि पुरुष जो है वह केवल इन क्रियाओं का साक्षी है। और वास्तव में जो नियंत्रण है, जो इच्छा शक्ति है, वह तो परम पुरुष के पास ही है, किंतु जो निचला पुरुष है उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी भ्रांति उसको हो जाती है, उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके पास उसकी स्वयं की इच्छा शक्ति है। तो ये ही कारण है जिससे कि जो निचला पुरुष होता है वह प्रकृति की माया में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। जिस प्रकार से वह प्रकृति के गुणों के साथ में जुड़ता है, उसी प्रकार से वह योनियों को प्राप्त करता है। यदि वह अच्छे गुणों के साथ में जुड़ता है तो वह अपनी स्थिति को सुधारता जाता है और उच्च उच्च योनियों को प्राप्त करता जाता है। यदि वह निम्न गुणों के साथ में स्वयं को जोड़ता है तो वह फिर निम्न योनियों को प्राप्त करता चला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि श्री कृष्ण समझाते हैं पुरुष और प्रकृति को लेकर के। और उसके आगे फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इसको समझ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाता है कि कैसे ये कार्य कर रही है, वह व्यक्ति फिर जो माया है उसके जाल से बाहर निकल पाता है और वह फिर आध्यात्म में प्रगति करके वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के बहुत से मार्ग हैं। कुछ लोग जो है वह इसे ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज्ञान के द्वारा या गहरे अन्वेषण के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि निष्काम कर्म द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और अन्य ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों के द्वारा सुन करके इसको प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी मार्गों पर चलने वाला जो है वह परम गति को प्राप्त करता है, यदि व्यक्ति जो है वह इसको समझ ले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने वास्तव में जो राजयोग है, जो भक्ति योग है, जो कर्म योग है और जो ज्ञान योग है, उन चारों को ही बता दिया कि चारों के द्वारा ही व्यक्ति जो है वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि पुरुष और प्रकृति कैसे कार्यरत हैं, कैसे परम पुरुष कार्य करता है और कैसे व्यक्ति जो है इस माया में फंसता चला जाता है और कैसे वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने का तो सीधा सीधा मार्ग यही है कि व्यक्ति ये जान ले कि कर्ता जो है वह केवल प्रकृति में ही है, क्रियाएं जो है प्रकृति में ही हो रही हैं, वो केवल साक्षी है, उसके नियंत्रण में अधिक कुछ है नहीं, उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। तो उसको अपनी इच्छा शक्ति जो उसे प्रतीत होती है कि उसकी इच्छा शक्ति, यदि वह उसे परम पुरुष के आगे समर्पित कर दे तो उसकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो फिर श्री कृष्ण आगे ब्रह्म के विषय में बताते हैं कि ब्रह्म कैसे है। तो पहले भी श्री कृष्ण ने बताया कि ब्रह्म वास्तव में ऐसा है जो कि भीतर भी है और बाहर भी है। ब्रह्म ऐसा है जो कि एक है किंतु वह सभी में विभाजित प्रतीत होता है। ब्रह्म ऐसा है जो कि सभी स्थानों पर उपस्थित है, सभी भूतों में उपस्थित है वह, और प्रतीत ऐसा होता है कि वह कर रहा है किंतु वास्तव में वो कुछ नहीं करता है। प्रतीत ऐसा होता है कि वह सब में लिप्त है किंतु वास्तव में किसी से भी लिप्त नहीं है। तो न वो कुछ करता है न वह किसी से लिप्त होता है। फिर श्री कृष्ण इसकी संज्ञा देते हैं कि जैसे आकाश है, आकाश जो है उसी प्रकार से ब्रह्म है। तो जैसे आकाश में सभी उपस्थित हैं तो आकाश एक ही है किंतु उसमें बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म एक है किंतु ब्रह्म में बहुत सी विविधताएं हमें दिखाई देती हैं। आकाश जैसे किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, हालांकि वह सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म जो है वह सभी भूतों में उपस्थित है किंतु वह किसी से भी लिप्त नहीं होता। तो वह बहुत ही सुंदर एक रूपक था जिसके द्वारा ब्रह्म के बारे में श्री कृष्ण ने समझाया कि कैसे वह न तो कुछ करता है न किसी से लिप्त होता है। हालांकि उसमें ही पुरुष और प्रकृति हैं, और पुरुष जो है वह लिप्त होने का कार्य करता है और प्रकृति जो है वह कार्यमान है, वह क्रिया करती है। तो किंतु तब भी पुरुष जो है, पुरुष और प्रकृति भले ही लिप्त भी होते हों और कार्य भी करते हों, किंतु ब्रह्म जो है वह न लिप्त होता है न कार्य करता है, वो किसी से भी ऐसे भी लिप्त नहीं होता। तो उसका आकाश के द्वारा ही श्री कृष्ण ने जो है फिर समझाया कि कैसे आकाश जो है वह न तो किसी से लिप्त होता है और न ही वह किसी से जुड़ता है। तो इसी प्रकार से जो है ब्रह्म भी है। फिर श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि जैसे एक ही सूर्य जो है वह सभी अंधकारों को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म जो है वह एक ही है किंतु तब भी वह सब में भर करके सब में वो क्षमता प्रदान करता है कि वह अनुभव कर सकें और प्रतिक्रिया कर सकें। तो सभी शरीरों में वो इस प्रकार से प्रवेश करता है। और फिर आगे श्री कृष्ण अंत में यही कहते हैं कि जो इस बात को समझ जाता है, जो वास्तव में ये समझ जाता है कि वह उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर जो कि एक क्षेत्र है वह भिन्न है, और क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ जो कि उसको जानता है
वह भिन्न है, जो इस प्रकार से जान लेता है वह सर्वोच्च को प्राप्त करता है। तो यही संदेश यहाँ पर इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि मैंने इस अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर के एक परीक्षा प्रदान करूँगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।